अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है वो हम सब के मोस्ट फेवरेट मनी प्लांट के ऊपर है और गर्मियों में आप अपने मनी प्लांट की केयर किस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो ख़ास तौर पे जून का महीना क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है तो इतनी सख्त गर्मी का महीना होता है कि उसमें काफ़ी सारे आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ जब लू चलती है और शदीद गर्मी पड़ती है। तो मनी प्लांट जो है वो वैसे तो आप इंडोर में भी आराम से लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरा ये ओपन टेरेस है यानी काफ़ी सारे बहन भाई ऐसे होंगे कि उनके पास एग्जैक्ट इस तरह की लोकेशन नहीं होगी कि जैसी मनी प्लांट को चाहिए होती है। तो वो किस तरीके से अपनी मनी प्लांट को संभाल सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं कि उनका मनी प्लांट ये जो गर्मी का मौसम है ये भी अच्छे से संभाल जाए और उसके बाद उसकी ग्रोथ भी अच्छे तरीके से चलती रहे। ये मेरा वही मनी प्लांट है जिसके ऊपर पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी और काफ़ी आप लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी किया था। तो ये एक तरह से अपडेट भी है, आप लोग देख लें कि मेरे मनी प्लांट ने लास्ट ईयर से इस टाइम तक कितनी ग्रोथ की। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये इसकी ब्रांचेस, ये देखिए ये इसकी ब्रांचेस जा रही हैं। उसके अलावा ये एक पूरी इसकी ब्रांच जो है वो जा रही है और फ़िलहाल इसको मैं एज़ इट इज़ ही रहने दूँगी क्योंकि मेरा कुछ इरादा बन रहा है आगे जैसे अल्लाह को मंज़ूर होगा। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि इसके साथ जो मैंने क्वायर स्टिक लगाई थी ये अब ज़ाहिर है इसकी लेंथ के हिसाब से पूरी नहीं पड़ती, तो एक निस्बतन थोड़ा पतले साइज़ का पाइप लेके उसके ऊपर इसी तरीके से कोको कॉयर लगा के मैं कोशिश करूँगी कि इसी के अंदर मैं कहीं से फ़िक्स कर दूँ या कोई जो बांस की स्टिक होती है, बहुत पतला बांस जो होता है, कोशिश करूँगी कि उसके साथ एक कॉयर स्टिक लगाऊं क्योंकि इसको मुकम्मल खोल के सारा जो ये मैंने कॉयर स्टिक लगाई हुई है इसके साथ काफ़ी सारी मनी प्लांट मेरी इस तरीके से इसकी रूट्स जो है वो इसके अंदर गई हुई हैं। इस टाइम पे अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँगी तो जाहिर सी बात है ये चीज़ मनी प्लांट भी पसंद नहीं करेगा और प्लांट की जो हेल्थ है उसके हिसाब से भी ये ख़तरनाक हो सकता है कि इस टाइम पे अगर हम कोई रिस्क लेते हैं तो, क्योंकि प्लांट ऑलरेडी अब स्ट्रेस का टाइम प्लांट का चल रहा है। बेशक कि आप जितनी मर्ज़ी केयर कर लें, अच्छे से प्लांट को संभालने की कोशिश करें, लेकिन गर्मी अपना असर ज़रूर दिखाती है। और मेरा प्लांट माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन पिछले तकरीबन 1 हफ़्ते से मुसलसल हमारे यहाँ 42-43 तक टेम्परेचर जा रहा है। तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो अगर आप देखें तो यहाँ से लीफ बर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे जिस जगह पे मैंने इसको रखा हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरा यहाँ पे ग्रीन नेट है, जिस ग्रीन नेट के नीचे इसको मैंने रखा हुआ है। और वाटरिंग रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बोर का ठंडा पानी अपने प्लांट्स को देती हूँ, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है प्लांट्स की। क्योंकि जब हम एक दफ़ा ठंडा पानी देते हैं प्लांट्स को, और बोर का पानी, काफ़ी सारे बहन भाइयों ने मुझसे पूछा भी है कि आपके यहाँ का जो बोर है उसका पानी कैसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ का जो बोर है उसका पानी मीठा और बहुत जायकेदार पानी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहीं भी जाएं तो हम जो है वो अपने अटक सिटी का जो पानी है उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने भी पानी के अंदर जितने भी ज़रूरियात होती हैं जो उसको एक अच्छा और सेहतमंद पानी बनाती हैं, मीठा पानी बनाती हैं, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिटी का जो पानी है उसके अंदर मौजूद है। तो कहीं भी अगर हम पानी किसी और शहर का पिएँ तो हमारा जो है वो दिल ही नहीं भरता, प्यास ही नहीं बुझती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि हमारे यहाँ का पानी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं जब बाकी प्लांट्स को पानी देती हूँ तो इसकी कॉयर स्टिक के अंदर स्पेशली मैं पानी देती हूँ ताकि इसके अंदर नमी जो है वो बनी रहे, क्योंकि जितनी भी इसकी जो स्टेम्स हैं जिनके साथ एरियल रूट्स इस कॉयर स्टिक के अंदर गई हैं उन तक नमी तभी पहुँच सकती है कि जब कॉयर स्टिक भी प्रॉपर गीली हो। अगर आप ये करें तब भी ठीक है। डेली बेस पे मेरा थोड़ा सा सेटअप मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है कि घर से थोड़ा सा निकल के है, तो मुझे यहाँ पे डेली बेस पे आना मेरा नहीं होता। कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक आध दिन मिस भी हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके घर में आपका गार्डन है तो फिर आप डेली बेस पे सुबह शाम इसके ऊपर शावरिंग करें। जो स्प्रे बॉटल होती है उसके अंदर पानी डाल के ठंडा पानी हो, यानी बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर हाई हो जाता है वो पानी आप इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि ताज़ा पानी जो है वो आप इसके अंदर बॉटल के अंदर डाल के रखें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है हम स्प्रे बॉटल में पानी डाल के रख देते हैं, ज़ाहिर है इन दिनों में गर्मी
गर्मी चल रही है तो टेम्परेचर उसका जो है वो चेंज हो जाता है, वो पानी थोड़ा गर्म हो जाता है। तो फ्रेश नल का पानी लेके आप स्प्रे बॉटल में डाल के इसके ऊपर डेली बेस पे आप सुबह शाम स्प्रे करें, ख़ास तौर पे स्क्वायर स्टेक के अंदर। अच्छा, अब ये है कि मैं अगर यूट्यूब पे देखूँ तो काफ़ी सारे बहन भाई कह रहे होंगे कि अब अगर आप देखें तो इसकी नेचुरल शाइन है, मैंने कुछ भी इसके ऊपर इस तरह का स्प्रे वगैरह या कोई चीज़ आर्टिफिशियल यूज़ नहीं की। काफ़ी सारे बहन भाइयों की मैंने वीडियोज़ देखी हैं कि इस टाइम पे इसके अंदर ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। देखें, प्लांट को ऑलरेडी एक गर्मी का शौक़ है, अगर आप उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट स्प्रे यूज़ करेंगे, लिक्विड फॉर्म में फ़र्टिलाइज़र देंगे या सॉलिड फॉर्म में, अगर आपने सॉलिड फॉर्म में फ़र्टिलाइज़र देना है तो आप मार्च अप्रैल तक आपके पास एंड टाइम होता है, उस टाइम पे आप कोई सा भी ड्राई फॉर्म में खाद देना चाहें अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। जैसे ही आपका टेम्परेचर जो है वो आपके एरिया का 30-35 से क्रॉस करे तो किसी किस्म का कोई खाद अपने मनी प्लांट को ना दें, क्योंकि वो फिर आपके मनी प्लांट के लिए फ़ायदे के बजाय नुकसान का बाइस बनेगा। आपके मनी प्लांट को अगर आपने अच्छा फ्रेश रखना है तो इन दिनों में जो आपने चीज़ करनी है वो ये कि आपने इसकी मट्टी ड्राई नहीं होने देनी, डेली बेस पे इसके ऊपर शावरिंग करनी है, इसकी जो कॉयर स्टेक है उसको गीला रखना है। और ख़ास तौर पे मई और जून का महीना किसी किस्म का सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि प्लांट को फ़िलहाल अपनी जान की जो हिफाजत है वो बहुत ज़रूरी है इन दिनों में। ख़ास तौर पे अगर हम किसी भी प्लांट के हवाले से ओवरऑल बात करें तो ये इतना सख्त टाइम होता है प्लांट्स के हवाले से कि वो इस टाइम पे अपनी जान को अगर बचा लें तो मेरे ख़्याल में इससे बढ़ के प्लांट्स के लिए कोई चीज़ नहीं होगी और ना ही गार्डनर्स के लिए होगी। आप उसके अंदर डिफरेंट एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट आपके जो है वो प्लांट को बजाय फ़ायदे देने के नुकसान का बायस बनेंगे। साथ साथ कोशिश करें कि जो इस तरह की स्टेम्स वगैरह ग्रो कर रही हैं उनको आप कॉयर स्टिक के साथ इस तरह से अटैच करते रहें, ताकि जो नमी हमने देनी है वो कॉयर स्टिक के अंदर से इसको मिलती रहे। जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट होगा तो ज़ाहिर है बारिशें उस टाइम पे स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर नेचुरली इसकी एरियल रूट्स भी निकल आती हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो स्टेम्स आपके साथ शेयर किए हैं, ये देखें, इन स्टेम्स को अगर मैं इस टाइम पे कटिंग से लगाना चाहूँ तो ये एक तजर्बा हो सकता है। अब इसमें कितने फ़ीसद कामयाबी मिलती है और कितने फ़ीसद नाकामी मिलती है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि प्लांट की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इस टाइम पे हम किसी किस्म की कोई कटिंग मनी प्लांट के हवाले से कम से कम ना लगाएं, क्योंकि हाई टेम्परेचर है उसमें कटिंग्स के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। बजाय आप इसको अगर आप पानी के अंदर भी लगाएंगे तो ज़ाहिर है मौसम की तब्दीली की वजह से, गर्मी के मौसम की वजह से पानी के अंदर भी टेम्परेचर चेंज होता है। एक मखसूस टेम्परेचर के अंदर अगर आप पानी के अंदर कटिंग्स को लगाते हैं तो उसके अंदर रूटिंग अच्छी स्टार्ट होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाए, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो जाए, तो दोनों सूरतों में अगर आप कोई कटिंग लगाएंगे तो इस टाइम पे पानी के अंदर भी आपकी कटिंग्स नहीं चल पाएंगी। तो ये कुछ थोड़ा सा टाइम जो है वो मनी प्लांट के ऊपर आपने सिर्फ ये फोकस करना है, जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो इतना ही हेल्दी और अच्छा आपके पास मनी प्लांट तैयार होगा, जैसे आप मेरा माशाल्लाह से मनी प्लांट देख रहे हैं। अच्छा, लोकेशन का मैंने बताया है कि मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ और मेरा टेरेस पूरा ओपन है, मतलब इसके ऊपर मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है। तकरीबन 70 से 75% एरिया जो है मेरा छत का वो ग्रीन नेट से कवर है। अगर आपके यहाँ इस तरह का जो है वो आपका गार्डन है कि जिसके अंदर दरख्त वगैरह अगर लगे हुए हैं, आपका ग्राउंड गार्डन है, तो दरख्तों के नीचे इसको रखेंगे तो तब भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। और दरख्तों के तने के साथ मैंने कई दफ़ा मनी प्लांट को लगे हुए देखा है, तो उनके जो पत्तों के साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जिस तरह से एलिफेंट ईयर का प्लांट होता है, उसका जो पत्ता होता है उतने बड़े बड़े साइज़ के जो प्लांट हैं, पत्ते हैं मनी प्लांट के, वो हो जाते हैं। दूसरा ये कि अगर आपका इस तरह से टेरेस नहीं है, छोटा सा आपका गार्डन है, लिमिटेड सी स्पेस है, तो उसमें भी आप कोशिश करें, अगर आपने टीवी लाउंज में रखा हुआ है तो वहाँ पे भी कोशिश करें कि इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट इसके ऊपर लाजमी आए, पूरा जो शेड है वो ना दें और ना ही बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे रखें। कई दफ़ा हमें ये लगता है कि हम इसको अब शेड में रखें तो इतना ही शेड कर देते हैं कि बेचारे मनी प्लांट के ऊपर कहीं से धूप आ ही नहीं सकती, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट भी नहीं आ सकती। उसमें फिर प्लांट जो है वो बजाय अच्छी ग्रो करने के उसकी जो हालत है वो ख़राब हो जाती है। और फिर बहन भाई कहते हैं कि हमने तो इस तरह की लोकेशन में रखा हुआ था कि उसको जो है वो धूप से बचाया था, तेज़ रोशनी
पानी से बचाया था, फिर भी हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो गया है। तो ये वही बात है कि प्लांट को इतना मत बचाएं कि वो बेचारा मर ही जाए। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। मैंने कहा चलें, काफ़ी सारे बहन भाई कह रहे थे कि आप मनी प्लांट के ऊपर भी ख़ास तौर पे जो इसकी जून में केयर है उसके हवाले से भी वीडियो शेयर करें। तो आई होप कि ये जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ अपने मनी प्लांट के हवाले से की है ये आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।